चलिए अगला जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 16। पहला प्रश्न यहाँ पर है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला वाक्य दिया है, वह हंसी में सब कुछ बोल देते हैं। इसका जो है यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध होना था कि वह हंसी में सब कुछ कह देते हैं। बोलने की जगह क्या होता, कह देते हैं, तब यह शुद्ध होता। उसकी सौंदर्यता देखकर मन मुग्ध हो गया। तो सौंदर्यता नहीं, केवल सौंदर्य यूज होना चाह, तो उसकी सौंदर्य, ठीक है। यहाँ पर जो उसकी हो इसको आप सही करेंगे तो क्या होगा शुद्ध वाक्य, उसका सौंदर्य देखकर मन मुग्ध हो गया। तो यह भी अशुद्ध है अपने आप में। तीव्र हवा के झोंकों से सब कागज उड़ गए। तो यहाँ पर जो झोंको यूज हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था झोंके। तीव्र हवा के झोंके से सब कागज उड़ गए, तो यह भी अशुद्ध है। हमें प्रधान से निवेदन करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, शुद्ध वाक्य। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए वाल्मीकि। निम्नलिखित में से शब्दों में शुद्ध शब्द को पहचानिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निहारिका की वर्तनी जो है वह शुद्ध है, बाकी अशुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैमनस्य का विलोम शब्द आपको बताना है। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा सौमनस्य, ऑप्शन बी। इलायची का तत्सम शब्द क्या होगा? इलायची। इलायची का तत्सम शब्द होगा एला, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, अक्षर। निम्न में से एक शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन सी तरणि। तरण किसका है? यह सूर्य का है, बाकी सभी जो है वो हाथी के पर्याय हैं। सुयस का पर्याय क्या होगा? ऑप्शन ए सुकीर्ति। निम्नलिखित में से प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल यानी कौन सा असंगत है, पहचानना है। समस्या, जटिलता, कठिनाई, ये सभी जो है समान हैं, बाकी जो खेद दिख रहा है यह जो है थोड़ा अलग है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। खेल बेमेल शब्द है जिसका अर्थ दुख या रंज होता है, जबकि शेष विकल्प समस्या, जटिल, कठिनाई ये सभी की समान शर्त वाली शब्द है। एकाएक में निम्न में से कौन सी संधि होगी? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, व्याप्त में किस प्रकार की संधि है? ऑप्शन सी यड़ संधि। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, पदगत। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन डी धर्मभ्रष्ट। धर्मभ्रष्ट अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, बल्कि इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह करेंगे तो धर्मभ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट होगा। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए शब्द होगा प्रत्यागत। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होगा, आया हुआ आगत हो जाएगा, जो चल पड़ा हो प्रगत कहोगे। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब होगा यानी बुद्धि जिसका नेत्र हो। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सुमेलित करना है। टांग अड़ाना यानी अड़चन डालना, आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना, दाल ना गलना अर्थात बस ना चलना, कान भरना
चुंगली करना। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न भी यहाँ पर आपको मिलान करना है, लोकोक्ति है, उनका अर्थ आपको मिलाना है। पहला दिया है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति। ऑप्शन यहाँ पर इस तरह 1 का बी होगा। इसके बाद खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी अपनी असफलता पर खींचना। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनिका पछताने। यहाँ पर आपको बताना है का बरसा जब कृषि सुखाने, अर्थात समय के बाद सहायता मिलना। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शौर, यानी आय के अनुसार ही खर्च करना। तो यहाँ पर 1 का बी है और 2 का ए है, थोड़ा नेक्स्ट पेज पर है। तो इस तरह आप देखेंगे 1 का बी, 2 का ए, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निर्देश दिए गए हैं और वाक्यांश को यहाँ पर चयन करना है। दिए गए प्रश्न में 3 वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनना है और उसके अनुरूप ABC पर चिन्ह लगाना है। यदि वाक्य त्रुटिहीन है तो आप सीधे डी पर लगा दीजिए। पहला दिया है कि सच्चा मित्र वही है जो आपत्ति के समय सहायता करे। तो आप समझ रहे हैं, सिंपल सा, बहुत आसान है। यानी सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय होना था, यहाँ पर ना कि आपत्ति। तो यहाँ पर जो है बी जो है पूर्णतः त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उन्हें। उन्हें शब्द में अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप है, इसका एक वचन उसे होगा। तो इसका बहुवचन क्या होगा? उन्हें। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल, यहाँ पर सही जवाब बनेगा, जो सही वाक्य है संदिग्ध भूतकाल का, ऑप्शन डी, मैंने वहीं सामान रखा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न गद्यांश पर आधारित है, 21 से 25 तक। वही रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला है, जैसा कि पिछले सेट में देखे हैं। वैसे रिक्त स्थान वाले आपसे पूछेंगे नहीं एग्जामिनर, क्योंकि पूरा गद्यांश ही पूछेंगे, क्योंकि गद्यांश चाहते ही हैं एग्जामिनर की आपका टाइम उसमें जो है जाए, टाइम टेकिंग हो, है ना। तो इस तरह वहाँ गद्यांश आपसे अपठित देंगे, जैसे कि पिछले सेट में आपने देखे होंगे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ है खास नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, देख देख के भर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। भारत में 15 अगस्त को प्रतिवर्ष स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सन 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी प्राप्त हुई थी। इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया है और इस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी रहता है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस दिन लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। सभी देशवासी इस दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो यहाँ पर बस आपको देख देख के फिल करना था, है ना। गद्यांश में एक के स्थान पर क्या होगा, या जो फिल किया गया है गुलामी, है ना, ये सब चीज़ें देख देख के भर रहा है, ये सब आप पढ़ लोगे। आगे बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। अगला सेट नंबर है 17। पहला प्रश्न है, यण निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण कौन सा होगा?
ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बनेगा। मनु प्लस अंतर इज इक्वल टू मनोंतर। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? माफ कीजिएगा, सख्या गमन है। सख्या गमन क्या होगा? सखी का आगमन, सखी प्लस आगमन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ऑप्शन सी गुरु सेवा। दही बड़ा में कौन सा समास है? देखिए आंसर आपको दिखी जा रहा है, कुछ डाउट हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दही बड़ा में कौन सा समास होगा? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, निम्न वाक्य में कृपण शब्द का विलोम क्या होगा? तो कृपण यानी कंजूस, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दानी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? पहला दिया हुआ है ओजस्वी। ओजस्वी का विलोम कांतिहीन है, बिल्कुल सही है। प्रसारण का आकुंचन होगा, यह भी सही है। ऋजु का वक्र होता है, यह भी सही है। लेकिन योग का जो नियोग दे रखा है यह गलत है, क्योंकि योग का विलोम हो जाएगा, योग का विलोम भोग होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कपाट। कपाट किसका तत्सम शब्द है? तो ये है किवाड़ का। बाकी और जो दिए हैं ये तद्भव शब्द हैं। कुत्ता, तो कुत्ता का जो है होता है कुक्कुर। मोती का होता है मौक्तिक, जबकि केवट का जो है वो कैवर्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म कौन सा सही है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी निर्मल पावन। अधोलिखित में एक पर्याय युग्म सही नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी जलधि अंबुज। इंद्र के पर्याय दे रखे हैं, देवराज, सुरपति, मधवा, पुरंदर, सचीपति, शक्र आदि। सर्प का सांप है, उरग है, पन्नग है, नाग है, भुजंग है, ब्याल है, फड़ी आदि। समुद्र का रत्नाकर, अर्णव, पारावर, नदीस, जलधि, नीरधि आदि। जबकि सरोवर का तालाब है, तड़ाग है, पुष्कर है, सर है, कासार, सरसी आदि। नीचे प्रत्येक में 4 शब्दों के समूह है, एक शब्द बेमेल है, उसका चयन करना है। अनिष्ट, अशुभ, अहित सभी जो है सामान्य शब्द अर्थ एक ही होंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। यह हानि दे रखा है जो। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पलक झपकाए। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा निर्निमेष। जबकि जिसे कोई आकांक्षा ना हो, एक शब्द में निष्प्रिय होगा, जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, निर्विकार होगा। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। वाक्यांश है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, एक शब्द में आप क्या कहोगे? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा अगामिष्यत पतिका। जबकि पति के परदेश चले जाने पर दुखी स्त्री के लिए एक शब्द होगा प्रोषित पतिका। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो, आगत पतिका होगा। जबकि परदेश से आने वाला हो, लौट आया हो, तब तो आगत पतिका। परदेश से आने वाला हो तो आगमिष्यत पतिका होगा। प्रश्न नंबर 13 है, लोकोक्ति दे रखा है, उनका अर्थ दिया हुआ है, मिलान करके आपको सही कोड का आंसर देना है। पहला दिया है, चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी इसका अर्थ क्या होगा? दोनों ओर से लाभ चाहना। चोर की दाढ़ी में तिनका, जो अपराधी है भयभीत रहता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अयोग्यता को दोष दूसरों कर देना। नेकी कर दरिया में डाल,
भला करके भूल जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1 का ए होगा, यानी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ढाक के 3 पात होना, ढाक के 3 पात होना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा सदा एक सा। ढाक के 3 पात होने का अर्थ सदा एक सा है। ध्यान देना है कि सावन हरे न भादो सूखे का अर्थ भी सदा एक समान होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहां पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। तो एक तो सज्जन दे दिया, ऊपर से लोग भी दे दिया, तो यहां पर केवल होना चाहिए था कि सज्जन भला ही सोचते हैं, लोग यूज नहीं होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा तब, इसलिए यह अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य, ऑप्शन यहां पर से सही जवाब होगा मेरी घड़ी में अभी 4 बजा है। क्या होना चाहिए था? मेरी घड़ी में अभी 4 बजे हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब होगा कुमुदिनी। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द कौन सा है? वह शब्द है द्वारिका, क्योंकि जो शुद्ध होता है और रा पर छोटी ई की मात्रा नहीं होगा, केवल रा होगा, यानी द्वारका, यह शुद्ध होता है वर्तनी। आगे बढ़ते हैं। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द है? समाचार का बहुवचन क्या होगा? समाचार का बहुवचन समाचार होगा। ऑप्शन बी, समाचार का बहुवचन समाचार होगा। कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन शब्दों के रूप में एक समान होता है, जैसे रिपु के समाचार मिले। क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक है वह क्या है? क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक, दैट इज अधिकरण कारक। ऑप्शन सी, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारण अधिकरण कारक होता है। अपादान देखें तो कलाइयों से घड़ी गिर गई है, संबंध में देखेंगे तो वह सुनीता की मौसी है। संप्रदान में तो सर्दी से बचने के लिए रजाई ले आओ। अगला प्रश्न आपका है गद्यांश पर आधारित 21 से लेकर के 25 तक। तो आइए अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं, इसके बाद आंसर करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण की सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौड़ स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा खड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई है, और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही वामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। पहला प्रश्न है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। ऑप्शन डी, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें सामयिक जन संस्कृति का समावेश हो, या भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, या पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण ग्रहण की क्षमता हो, या इस चारों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो,
ऑप्शन बी। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक जो उपयुक्त शीर्षक होगा वह कौन सा है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय नव्य समाज शास्त्र से। इसी 25 प्रश्न के साथ आपका सेट नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। कोई शॉर्ट नोट नहीं है। अंत में अगला जो सेट आ रहा है वो सेट नंबर आपका 18 है। पहला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा अधिऊढ़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधिऊढ़ा कहेंगे वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो। खंडिता कहेंगे वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो। परित्यक्ता कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विवेकी। वह जिसे किसी चीज का अच्छा ज्ञान हो, ज्ञानी। जिसकी बुद्धि प्रखर हो, चतुर। दूर तक की बात सोचने वाला, दूरदर्शी। तब लची होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा सहायक के रूप में होना। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वाक्य के अशुद्ध भाग यानी जो त्रुटिपूर्ण भाग है उसका चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो आप 4 को चुन लीजिए। पढ़ो। देखो लिखा है धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। एक तो व्यर्थ भी यूज हुआ है, दूसरा बेकार, तो यहाँ पर बी नहीं यूज होना चाहिए। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तब यह सही होता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा जो कि त्रुटिपूर्ण है, यूजलेस है। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। तो ये त्रुटि ना हो तो डी को सेलेक्ट कीजिए। पहला दिया हुआ है कि पुलिस द्वारा चोरी, फिर का माल बरामद हो गया। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, तो यहाँ पर यूज होना चाहिए था पुलिस को चोरी का माल, है ना। तो ये क्या है? त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। कौन सी वर्तनी शुद्ध शब्द है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, निरपराधिनी। बाकी आभ्यंतरिक का शुद्ध जो है आभ्यंतर होगा, अत्याधिक का शुद्ध होगा अत्यधिक, और निरोग का शुद्ध जो वर्तनी है वह होगा निरोग। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी, शुश्रूषा। अगला प्रश्न है पंगु का विलोम शब्द बताना है। पंगु, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा पंगु का विलोम। पंगु का विलोम क्या होगा? सुडौल। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द जो नहीं है दैट इज तद्भव है, वो है नारियल, क्योंकि इसका तत्सम होता है नारिकेल। तो नारियल का तत्सम नारिकेल होगा। वचन का तद्भव वचन होगा। तो देख रहे हैं आप बा और वा, तो वचन क्या है? तद्भव। तत्सम क्या होगा? वचन। सलाई का तद्धम, सला का होगा तीता का तत्सम तिक्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम। सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, अटारी। अटारी का तत्सम क्या बनता है? अट्टालिका। तब तो यह सही हो जाता।
लेकिन अटारी दिया है, ये अपने आप में तद्भव है, तत्सम नहीं है। कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुंदन। कुंदन का पर्यायवाची शब्द होगा हेम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है धूसर का पर्यायवाची शब्द बताइए। धूसर। धूसर का पर्यायवाची बनेगा बेसर, ऑप्शन सी। पुष्कल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी बहुत सा। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनु प्लस ईक्षण। निम्न में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? ऑप्शन बी सु प्लस अल्प, यह यण संधि होगा। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष। वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, कौन सा समास कहलाता है? वह समास होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ऑप्शन ए। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। तो एकांकिनी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका आप बदलोगे लिंग यानी पुल्लिंग, एकाकी हो जाएगा, ऑप्शन सी। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? डाल पर बैठा है, सही जवाब बनेगा अधिकरण, ऑप्शन सी। तो जहां पर विभक्ति चिन्ह में या पर है वहां पर अधिकरण कारक होगा। आइए गद्यांश को कवर करते हैं। 21 से लेकर के 25 तक दिया हुआ है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, चार्यकुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगतिमान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चारित्र्य दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। पहला प्रश्न है कि यह प्रगतिशील रूप में किसका मजाक उड़ाया जाता है? जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, ऑप्शन डी। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? इसका कारण है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, ऑप्शन बी। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑप्शन बी। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। क्या लाभकारी हो सकते हैं? तो यह है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम जो सोपान है वह क्या है? तो उन्नत राष्ट्र के लिए
विकास का प्रथम सोपान है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ऑप्शन ए। इन 25 प्रश्नों के साथ सेट नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। अगला सेट नंबर है 19। पहला प्रश्न है यथेष्ट शब्द का विलोम बताना। यथेष्ट का विलोम ऑप्शन सी होगा कम। यथेष्ट का विलोम कम होगा। पर्याप्त का अपर्याप्त होगा। पूर्ण का अपूर्ण होगा। इच्छित का अनिच्छित होगा या अनचाहा। निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द का चयन करना है। कौन सा युग्म गलत है? तो घात का विलोम प्रतिघात होता है, बिल्कुल सही है। प्रसारण का विलोम संकुचन होता है, यह भी सही है। खग का विलोम मृग होता है, यह भी सही है। यहाँ पर जो गलत है वो है शाश्वत का सदैव बताया जा रहा है। शाश्वत का जो विलोम होता है वह होता है क्षणिक, इसलिए यह युग्म गलत है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ऑप्शन डी अमूल्य। अमूल्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है अमोल। केला का तत्सम कदली, मछली का तत्सम मत्स्य, माँ का तत्सम मातृ होगा। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन सी कुमुदनी। पांच नंबर है कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची होगा मनोज। ऑप्शन सी। नैसर्गिक का अनेकार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक। इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? ऑप्शन सी देव्यागम। चयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? चयन चे प्लस अन। ऑप्शन डी। कौन सा समास विग्रह गलत है? कौन सा समास विग्रह गलत है? इन चारों में बताना है। पहला दिया है काली मिर्च, यानी काली है जो मिर्च, बिल्कुल सही समास विग्रह है। बलि पशु यानी पशु की बलि, बलि पशु दिया है, जबकि जो सही होता है वो होता है पशु बलि। पशु बलि का मतलब पशु की बलि, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर भी गलत है। ठीक है, उल्टा लिख दिया गया बलि पशु। मन माना यानी मन से माना हुआ। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। बाकी तीनों सही हैं ए सी डी, लेकिन बी गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है चरण कमल का समास विग्रह बताइए। चरण कमल, चरण कमल का समास विग्रह होगा कमल की समान चरण। ऑप्शन सी। जो पहले था पर अब नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द जो पहले था पर अब नहीं है। पूर्वज। ऑप्शन ए। जबकि जिसका जन्म छोटी यानी अनंत्य जाति में हुआ हो, अंत्यज कहेंगे। जो पूर्व में था पर अब नहीं है, भूतपूर्व। जो पूर्व में था पर अब नहीं है, और जो पहले था पर अब नहीं है। समझ रहे हैं? पहले था पूर्वज, पूर्व में भूतपूर्व। जो कभी न आया हो, अनागत। तैर कर पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द होगा तितीर्षु। ऑप्शन बी। जबकि तैरकर पार करने वाला तैराक होगा, और आंख की पुतली तारक कहेंगे, और तैरकर पार होने का इच्छुक है तितीर्षु कहेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा क्या है? मूंग की दाल खाने वाला, अर्थात कमजोर होना। ऑप्शन सी। आदमी बीमार जब होते डॉक्टर सलाह देते जरा मूंग की दाल खाओ आजकल तुम, क्योंकि डाइजेशन थोड़ा उस पर लोड नहीं पड़ता। चलिए, शैतान की आंत का अर्थ? शैतान की आंत सही जवाब बनेगा बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन सी। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है?
कामदेव सही जवाब बनेगा। एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिए, ये हो चुका है। 1 मिनट। हाँ, 15 नंबर प्रश्न है। एक्सक्यूज मी। निर्देश दिया गया है कि दिए गए प्रश्न के दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। वही बात है कि अगर कोई त्रुटि है तो उसको चुनो, ना कोई त्रुटि है तो डी को चुन लो। पढ़ो चारों को दिया क्या है, तीनों को पढ़ो कि सड़क में बारिश का पानी भर गया। सड़क में, समझ रहे हैं आप? तो सड़क में पानी थोड़ी भरता, सड़क के ऊपर होता तो सड़क पर होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, यह त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर भी वही बात है। पढ़ो लिखा गया है कि भारतीय सेना के सामने दुश्मनों ने हथियार रख दिए। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा, क्या पढ़ोगे पूरा, कि भारतीय सेना के सामने दुश्मनों ने हथियार रख दिए। हथियार थोड़ी रखते, हथियार छोड़ देते, हथियार डाल दिए लिखते, हथियार डाल दिए। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्धवर्तनी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, हथिनी। यहाँ पर भी शुद्धवर्तनी का चयन करना है। शुद्धवर्तनी इसमें जो सही सही लिखा जाता है वो शुद्धवर्तनी है अनुषंगिक। ऑप्शन सी। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन होगा एक वचन। ऑप्शन बी। गौ वचन गौ जो है एक वचन शब्द है और इसका बहुवचन होता है गौवें। नारी का बहुवचन नारियां, रचना का बहुवचन रचनाएं, झील का बहुवचन झीलें। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। करण कारक, यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 21 से लेकर के 25 तक जो होगा वह गद्यांश पर आधारित है। तो गद्यांश को आइए पढ़ते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का? एक जननी हमें जन्म देती है, एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं, और यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का ऋण हम पर सबसे अधिक है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तभी हम अपनी मातृभूमि की सच्ची सपूत कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है। यह काम तो तलवार की धार पर चलने का है। पहला प्रश्न है कि अपने मन की बात कहने की शक्ति हमें किससे मिलती है? सिंपल सी बात, आपने क्या पढ़ा? बात कहने की बात हो रही है तो मातृभाषा। ऑप्शन बी। हम पर मातृ ऋण है क्योंकि माता ने हमें जन्म दिया है। ऑप्शन ए। हम अपना मातृ ऋण कैसे चुका सकते हैं? अम्मा जी की सेवा करके। ऑप्शन सी, माँ की सेवा करके। मातृभूमि हमें क्या प्रदान करती है? मातृभूमि हमें अन्न धन प्रदान करती है। ऑप्शन सी। इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? मातृभक्ति, मातृभूमि, मातृसेवा या मातृभाषा? ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मातृसेवा। इस गद्यांश का मुख्य विषय मातृसेवा है क्योंकि लेखक अपने आप को माता, मातृभाषा का ऋणी समझता है और कहता है कि इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए।
चलिए कथा समाप्त होती है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 20वां है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए उज्ज्वल। अगला प्रश्न है एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी यहाँ पर भी आपको वही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वह होगा आविष्कार, ऑप्शन ए। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है निम्न में से। ऑप्शन बी जनता। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए वाहनारूढ़। किसमें? वाहनारूढ़ में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़ यानी वाहन पर आरूढ़, सवार, ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। उन्नत का विलोम अवगत बताया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि उन्नत का जो विलोम होता है वह अवनत होता है। उन्नत का विलोम अवनत होगा। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी सफेद। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। ऑप्शन ए अचरज। निम्न में से जो शब्द दिए गए हैं पर्यायवाची कौन सी गलत हैं, यहाँ पर आपको बताना है। कमल का बताया जा रहा है जलज पंकज सरोज, जो कि बिल्कुल सही है। पुष्प का कुसुम फूल सुमन होता है, यह भी सही है। सरस्वती का गिरा भारती वाणी, यह भी होता है। सूर्य का विलोम, सूर्य का पर्यायवाची बताया जा रहा है दिवस याम वासर, जो कि दिवस याम और वासर ये सभी जो है वो दिन के पर्यायवाची है, ना कि सूर्य की। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पुलोमा सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए सची। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी धनाधिपति। माफ कीजिएगा, धनाधिप। ठीक है, धनाधिप भिन्न शब्द है। इसका अर्थ होता है धन का स्वामी। बाकी सभी जो है वो इंद्र के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है आपका, पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पावन, पावन का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अन, ऑप्शन सी। नायक का संधि विच्छेद नय प्लस अक। महात्मा शब्द में कौन सा समास है। महात्मा शब्द महान है जिसकी आत्मा, अर्थात कर्मधारय समास। महात्मा महान है जिसकी आत्मा। ज्वालामुखी, नीलगाय, महावीर, महोत्सव, काव्य आदि सभी जो है अन्य उदाहरण हैं कर्मधारय समास की। ध्यान रहे कि महात्मा में बहुब्रीहि समास भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी पहले है, तो सी को ही सेलेक्ट कर लो, डी बाद में है ना, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट में जो पहले ऑप्शन आए वही को आप सेलेक्ट करते हो। नील गाय में कौन सा समास है। ऑप्शन बी कर्मधारय। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय, ऑप्शन डी। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय होगा, जो आगे की सोचता हो, दूरदर्शी, किसी काम को पूर्ण लगन से करना, दत्तचित्त, जिसकी बुद्धि कुश के नोक के समान तीखी हो, कुशाग्र बुद्धि। जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। एक शब्द हो जाएगा अल्पज्ञ, ऑप्शन ए। जबकि किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न होगा। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। पहला दिया है आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी बंधनहीन। बात बिल्कुल सही है। 3 13 होना, जिसको बताया जा रहा है
संगठित होना, जो कि उल्टा है। 3 13 होना का मतलब है असंगठित होना। क्या है? असंगठित होना। इसलिए यहाँ पर जो गलत अर्थ दिया गया है वो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। एक टकसाल के ढले हैं यानी सब एक जैसे हैं, आंख की अंधी गांठ के पूरी यानी मूर्ख लेकिन धनवान है। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी का क्या अर्थ होगा? खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न। दिए गए प्रश्न के लिए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। यदि कोई त्रुटि है तो उसे टिक करो, नहीं तो आप डी को चुन लो कि कोई त्रुटि नहीं है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, तो यहाँ पर बी गलत है, क्योंकि देशभक्त जो है वो कठोर यातनाओं को समझे, कठोर ही होना चाहिए था यहाँ पर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर भी आप देखिए, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। एक तो शरणागत का मतलब शरण में आया हुआ हो जाता है ना, तो अपने आप में यहाँ पर केवल और केवल यूज होना चाहिए था शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, शरणागत नहीं यूज होना था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे पढ़ते हैं गद्यांश को, और गद्यांश को पढ़ करके आंसर करते हैं। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता है। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता है। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है, अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। पहला प्रश्न बन रहा है कि समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उसे व्यर्थ ना करना। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं, ऑप्शन ए। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो सजगता का पर्यायवाची हो जाएगा सतर्कता होगा, चौकन्नापन है, होशियारी है, लेकिन प्रमाद नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, क्योंकि प्रमाद का जो अर्थ समझिए उसका मतलब होगा, पर्याय होगा नशा, मद। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त यानी जो गद्यांश है इसका उपयुक्त शीर्षक बताना है। जीवन और समय, छात्र जीवन और समय, छात्र जीवन या समय का अनुपयोग। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा, छात्र जीवन और समय। तो दोस्तों इसी के साथ आपने 20 सेट कंप्लीट कर लिए हैं।